एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई गाजियाबाद के तत्वाधान में वीरवार को शंभू दयाल महाविद्यालय में कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान कानपुर से आई डॉक्टर नारायणी शुक्ला को महादेवी सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पी कुमार ने अपने संबोधन में शब्दों के चयन से किस तरह सामने वाले के दिल में अपना स्थान बनाया जा सकता है, इस बात को रखा। कार्यक्रम का सफल संचालन विख्यात रेडियो जॉकी नीरजा चतुर्वेदी ने किया। डॉक्टर राजनारायण शुक्ला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजभाषा संस्थान का विशेष सानिध्य रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासकार रविंद्रकांत त्यागी, जाने माने कवि देवेंद्र देव मिर्जापुरी, एमके सेठ, रवि कुमार और शंभू दयाल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत के महासचिव डॉक्टर चेतन आनंद और गाजियाबाद महानगर इकाई के सचिव अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं से आज की युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए प्रयासरत है। संस्था हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए निरंतर ऐसे आयोजन करती रहेगी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए संस्था के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने क्या कहा। आपको महादेवी सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बहुत सुंदर। एक अंतरात्मा में, जैसा कि मैं हमेशा कुछ वियोग श्रृंगार में ही ज़्यादा लिखती हूँ, तो कभी किसी ने बरबस से कह दिया होगा कि क्या आप महादेवी जी से प्रभावित हैं। लेकिन आज जब वो सम्मान मिला तो ऐसा लगा कि निश्चित रूप से मैं महादेवी जी के काव्य के प्रति मेरा समर्पण रहा होगा, इसीलिए संस्था ने मुझे महादेवी वाला सम्मान दिया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई द्वारा महादेवी सम्मान समारोह और इसी के साथ कवित्री सम्मेलन रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महादेवी अपना में एक बहुत बड़ा नाम है, छायावाद का वो स्तंभ रही हैं। 3 पुरुष और 1 महिला, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत, उनके बीच में महादेवी जी ने जो अपना स्थान प्राप्त किया अपने लेखन के द्वारा किया। उनका गद्य और पद्य दोनों इतना सशक्त है कि उसके बाद 40 वर्ष तक कोई कवियत्री, क्योंकि बीच का काल ऐसा आ गया हिंदी साहित्य के अंदर जब गीत नहीं लिखा जा रहा था, गज़लें नहीं कही जा रही थी, सिर्फ प्रयोगवादी कविता कही जा रही थी, अज्ञेय का काल आ गया था, नई कविता का काल आ गया था। उस समय 40 वर्ष तक कोई कवियत्री मंच पर नहीं थी। तो महादेवी जी अपने समय का इतना स्तंभ रही कि उनका नाम आज भी हमारे बीच में इतना जीवंत है कि हम चाहते हैं कि जो भी कवियत्री अच्छा लिखती है, अच्छा पढ़ती है और जो साहित्य से समर्पित है, उनको ये सम्मान दिया जाए। तो आज हमने कानपुर की डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी को ये सम्मान दिया, जो पिछले 30-35 वर्ष से गीत और गज़ल और हर प्रकार की विधा में वो लिख रही हैं और अभी भी साहित्य को समर्पित हैं। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये चाहता है कि नगर में जो महिलाएं जो अच्छा लिख रही हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं, साहित्य के क्षेत्र में समर्पित हैं और जो सीखना चाहती हैं, क्योंकि महिलाओं को सिखाने वाले बहुत कम हैं, उनको बताने वाले बहुत कम हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर रमा सिंह है, तो मैं जैसा चाहती हूँ कि मैं इन सब बच्चियों को आगे बढ़ाऊँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी भाषा और साहित्य समृद्ध हो और ये नई पीढ़ी की जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है, इनको हम आगे बढ़ाएं हिंदी साहित्य परिषद के माध्यम से। अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई द्वारा महादेवी वर्मा के नाम से आपका सम्मान किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज माननीय डॉक्टर रमा सिंह मैम और डॉक्टर शुक्ला मैम, इन सब के सानिध्य में और चेतन आनंद जी के सानिध्य में एक बहुत सुंदर एक आयोजन में मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला और मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं जितना प्रसन्न हूँ, मुझे एक बहुत लंबे समय बाद एक इतनी सुख की अनुभूति हुई, जो कभी एक सुंदर समय मैंने अपनी माँ परम विदुषी डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी के साथ देखा था, वो आज सब मातृतुल्य मेरी सब मैम इन सब के साथ सानिध्य में वो सब चीज़ें देखने को मिली।
तो मेरे पास शब्द नहीं है अपने। महादेवी जी के क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके नाम पर आज आपको सम्मान दिया गया है? बचपन में महादेवी जी वर्मा जी की एक मुझे मम्मी ने याद कराई थी, बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट से भी वो मैंने एक वो बचपन में मैंने इसको रेडियो पे इसको गाया था। तो मेरी मम्मी डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी, अभी 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। वो साहित्य भूषण थी और हिंदी से साहित्यकार थी, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की बहुत प्रतिष्ठित कवयित्री रही हैं। छायावाद की अग्रणी कवित्रियों में उनका स्थान है और करुणा को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनको कलम से और शब्दों से उस पर जो अपनी लेखनी चलाई, जो कविताएं कहीं, वो अद्भुत है, कालजयी हैं और उन्हें बच्चे अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। मैं जब छोटा था, छोटा इतना भी नहीं, एमए हिंदी कर रहा था, तो महादेवी वर्मा को तब पढ़ा मैंने पूरी तरह से। लेकिन उससे जब छोटा था 11वीं 12वीं कक्षा में, तो उनको पढ़ता था मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये उनका प्रसिद्ध गीत जो पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया जाता था। तो महादेवी वर्मा बहुत ही शालीन, बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत सुप्रसिद्ध कवयित्री थी और महाप्राण निराला जी की मुँह बोली बहन थी। वो हमेशा निराला जी का ध्यान रखती थी। तो महादेवी वर्मा जी इतना बड़ा नाम और एक नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपनी लेखनी के माध्यम से। जनमानस को जगाने के लिए उनके भीतर की करुणा को समझा उन्होंने और आम जनमानस तक पहुंचने का जो उन्होंने काम किया अपनी कविताओं के माध्यम से, इसलिए वो हमेशा चिरकाल तक याद रहेंगी। और उनकी ही स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो इकाई है, महानगर इकाई गाज़ियाबाद, उसने ये संकल्प लिया कि हर वर्ष महादेवी सम्मान उनके नाम से हम किसी एक देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री को दिया करेंगे। इसी कड़ी में पहला सम्मान हमने राजकुमार रश्मि जी, जो ग्वालियर से सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, उनको दिया। दूसरे साल हमने सम्मान दिया डॉक्टर सीता सागर, जो वाचिक परंपरा में बहुत बड़ा नाम है हमारे हिंदी साहित्य में। और तीसरा सम्मान दिया हमने डॉक्टर मधु भारती जी का, जो गीत परंपरा में बहुत श्रेष्ठ नाम कहलाता है। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे बीच हैं। और 2 साल कोरोना काल आ गया, इसलिए हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई गाज़ियाबाद की ओर से यह महादेवी सम्मान जो है, कानपुर की विदुषी महिला सुप्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी को हमने दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि कानपुर से चलकर आप हमारे बीच आई। ये सिलसिला अनवरत चलेगा। महादेवी सम्मान हम किसी एक वरिष्ठ कवयित्री को हर साल दिया करेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारी परिषद का संकल्प है और यह चलता रहेगा आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। आज जो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर इकाई गाज़ियाबाद, हमारी संस्था का प्रयास है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें हम साहित्य की जो विभिन्न विधाओं में हमारे दिग्गज साहित्यकारों ने जो काम किया है, उस काम को हम अपने नई पीढ़ी तक लाएं, उनको उससे रूबरू कराएं। और इसी के मद्देनज़र आज का आयोजन हमने शंभुदयाल कॉलेज में रखा, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में जुड़ सके और जो हमारी संस्था का मकसद है हिंदी साहित्य और भाषा को उत्थान के लिए काम करना, उस दिशा में हमें सहयोग मिल सके। आज के कवित्रियों को सम्मान दिया गया। आज का जो कार्यक्रम था उसमें हमने महादेवी सम्मान रखा था और महादेवी सम्मान के तौर जिनको दिया गया उन श्रीमती नारायणी शुक्ला, जो कानपुर से आई थी, उनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा है, उसके मद्देनज़र उन्हें महादेवी सम्मान से हमारी संस्था ने सम्मानित किया। इसके अलावा जो और मंच से संबंधित कवित्रियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, ऐसी 13 कवित्रियों को भी हमारी संस्था ने आज के आयोजन में सम्मानित करने का काम किया है।